हेलो गाइस। क्या आप भी हेडेक यानी सिर दर्द जैसी समस्याएं या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके हेडेक या सिर दर्द जैसी समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही है? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेडेक यानी सिर दर्द जैसी समस्याओं के क्या क्या कोज हो सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और इन सब सिम्टम्स से कैसे राहत पाएं। इसी के साथ मैं तापेंद्रा, मेडिकल स्टूडेंट, और आप देख रहे हैं मेडिको फैंटम। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के इस युग में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के यूज़ करने की नीड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसे में इन सभी डिवाइस के रेडिएशन और कंटिन्यूसली यूज़ की वजह से हेडेक जैसी समस्याएं एक आम बात बन चुकी है। ऐसे में हमारे सामने एक ही क्वेश्चन उठता है कि हेडेक क्या है, क्या ये एक डिजीज है या सिम्टम? इन सब सवालों के जवाब हम वन बाय वन देते हैं इनके जवाब। गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं हेडेक क्या है। हेडेक या सिर दर्द नर्वस सिस्टम की बीमारी का एक प्राइमरी सिम्टम है। हेडेक या सिर दर्द अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है और ये किसी बीमारी के परिणाम स्वरूप होता है। और ये किन किन कारणों से होता है और इनसे हम कैसे राहत पा सकते हैं, इस वीडियो में हम वन बाय वन देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडेक या फिर सिर दर्द की समस्या की क्या क्या कोजेज हो सकते हैं? कोजेज में अगर हम बात करें तो फिर इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से भी हेडेक जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। ऐसे में अगर मान लीजिए किसी भी पर्सन के बॉडी में किसी टाइप की इंजरी है या ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है तो भी आपको हेडेक जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर मान लीजिए आपके इन्फेक्शन, एग्जाम्पल जैसे कि फीवर, टाइफाइड, मलेरिया जैसी बीमारियों की इन्फेक्शन फैला हुआ है आपकी बॉडी में, तो फिर आपको हेडेक या सिर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। अगर मान लीजिए आप नींद कम ले रहे हैं और आपके मेंटल डिसऑर्डर यानी मानसिक विकार है तो भी आपको है वो हेडेक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर मान लीजिए गाइज आपके है वो बॉडी में ब्लड प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है यानी बीपी आपकी कम या ज़्यादा हो रही है तो भी आपको है वो इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आप अपने नियरेस्ट मेडिकल स्टोर से अपनी बीपी को चेक करवाते रहिएगा। ऐसे में अगर मान लीजिए कि आपके आइज, ईयर, टीथ या नेक से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई डिजीज है तो भी आपको हेडेक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। गाइज, आंखों की कमजोरी की वजह से भी आपको है वो हेडेक जैसी समस्याएं का सामना करना पड़ सकता है। और अगर मान लीजिए आप में डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड डिजीज हो जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, ऐसी सारी डिजीज से भी आपके हेडेक जैसी समस्याएं पैदा हो सकती है। महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन के पहले या फिर मेंस्ट्रुएशन के दौरान या फिर मेनोपॉज की वजह से भी हेडेक जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। या फिर किसी पर्सन में माइग्रेन जैसी समस्याएं होती है तो भी आपको हेडेक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो गाइज, ये सारे है वो हेडेक या फिर सिर दर्द की परेशानी के कोजेज थे। अब हम बात करेंगे कि इनकी क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स है और हम क्या इनके मतलब कि घरेलू उपचार या फिर है वो मेडिकल ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं। जैसा कि गाइज आपको पता है कि हेडेक, सिर दर्द एक समस्या है, ना कि एक बीमारी। ऐसे में आपको पता है कि सिर दर्द की समस्या है वो इसके बहुत सारे टाइप्स भी हैं, ना कि ये एक ही टाइप का है। तो हेडेक में आपके कौन सा टाइप है ये आप पता लगा सकते हैं। तो हम 4 या 5 टाइप्स ऐसे देखेंगे जो ज़्यादातर लोगों में देखने को मिल रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले टाइप। सबसे पहले हम बात करेंगे हेडेक के टाइप 1 की, और वो है जनरल हेडेक। और जनरल हेडेक ये आमतौर पर बहुत ज़्यादा लोगों में मिलने वाला हेडेक है और इसमें है वो मतलब कि नॉर्मल टेंशन, डिप्रेशन या मानसिक विकारों की वजह से ये है वो समस्याएं पैदा होती है। तो अब हम बात करेंगे कि हेडेक की टाइप सेकंड की, वो है माइग्रेन। गाइस, माइग्रेन एक ऐसी समस्या है जिससे पीड़ित व्यक्ति में जो हेडेक है वो सिर के आधे भाग में होता है, मतलब मस्तिष्क के आधे पार्ट में ही हेडेक होता है। और है वो ये हेडेक वेगों के रूप में होता है और इस हेडेक में निश्चित समय में अटैक होता है। ऐसे में क्या होता है कि सुबह से शाम तक सिर के आधे हिस्से में मतलब कि पेन या दर्द होने की वजह से व्यक्ति है वो मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित हो सकता है। ये था हमारे हेडेक का दूसरा टाइप, माइग्रेन। अब हम बात करते हैं हेडेक के तीसरे टाइप की, टेंशन हेडेक। ये हेडेक टेंशन या डिप्रेशन की वजह से होता है। ज़्यादातर 30% पॉपुलेशन में टेंशन हेडेक देखा जाता है, जो कि है वो मानसिक डिसऑर्डर्स या मेंटल डिसऑर्डर्स का आगे जाकर कारण बन सकता है। अगर हम बात करें हेडेक की टाइप 4 की, तो वो है हेडेक इन फीवर।
अगर मान लीजिए कि बुखार से पीड़ित कोई पर्सन है, उसके बॉडी का टेम्परेचर हाई है, तो ऐसे में टेम्परेचर की वजह से जो हेडेक होता है वो है हेडेक इन फीवर। अगर हम बात करें हेडेक के फोर्थ टाइप की, तो हेडेक ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर। अगर मान लीजिए किसी पर्सन की बीपी बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुकी है, तो फिर इसकी वजह से उसे सिर में भारी दर्द या फिर है वो मतलब कि सिर में भारी दर्द और उसके साथ में ही चक्कर की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में ऐसे पेशेंट से मेरा यही निवेदन है कि वो अपने नियरेस्ट मेडिकल स्टोर से अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। और अगर मान लीजिए कि बीपी की कोई समस्या है तो आप है वो मतलब कि डॉक्टर से परामर्श लेवें। अब हम बात करते हैं हेडेक के पांचवें टाइप की, वो है साइनस हेडेक। ये एक ऐसा हेडेक है जो ऐसे पर्सन्स में होता है जो सर्दी जुकाम से पीड़ित रहते हैं। सर्दी जुकाम से पीड़ित व्यक्तियों की नाक बहने की समस्याएं होती है और ऐसे में उनके है वो नाक में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के कारण सिर दर्द या हेडेक की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ये 5 टाइप हेडेक के होते हैं और आप इनसे पता कर सकते हैं कि आप में किस टाइप का हेडेक है। और अब हम बात करेंगे कि हेडेक की क्या क्या साइंस और सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला साइन या सिम्टम यही है कि सीवियर पेन इन हेड, मतलब कि सिर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होना, और नोजिया या वॉमिटिंग, मतलब कि जी घबराना या फिर उल्टी जैसी समस्याएं इस तरह की की जाती है जो हेडेक की समस्या से ग्रसित है। डिजीनेस या वर्टिगो यानी चक्कर आने जैसी समस्याएं भी होती है, या फिर इस प्रकार के पर्सन में आपको वो ब्राइट लाइट में देखने पे सिर दर्द या फिर चक्कर आने जैसी समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ इस तरह के पर्सन्स में हेड में टाइटनेस जैसी फीलिंग्स आएगी, मतलब कि उसका मस्तिष्क कठोरता की तरह मतलब कि लगेगा उसे, और उसके स्ट्रोक यानी आघात जैसी समस्याएं भी होती है। ऐसे में ये सारे लक्षण हेडेक या सिर दर्द जैसी परेशानियों के हैं। तो अब हम बात करेंगे कि क्या क्या घरेलू नुस्खे हैं या घरेलू उपाय हैं जिनसे हम घर पे राहत पा सकते हैं, और क्या क्या मेडिकल ट्रीटमेंट है जो हम अपने फिजिशियन से परामर्श के दौरान ले सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो गाइज आयुर्वेदिक या मेडिकल ट्रीटमेंट से पहले हम है वो हेडेक यानी सिर दर्द से संबंधित कुछ इंस्ट्रक्शन जान लेते हैं, और उन इंस्ट्रक्शन को ट्रीटमेंट लेने से पहले आपको फॉलो करना है। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन यही है कि हेडेक की समस्या से पीड़ित व्यक्ति को सबसे पहले ये पता करना है कि मेरे किस टाइप का हेडेक है। उसी समस्या के सिम्टम जान करके आपको उपचार करवाना है। इसी के साथ में अगर मान लीजिए कि आप कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या से पीड़ित हैं, या फिर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो फिर उनका है वो आपको उपचार करवाना है। या फिर अगर मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड कुछ इश्यू आ रहे हो, तो मेरे है वो प्रीवियस वीडियो में जाकर के आप कॉन्स्टिपेशन का वीडियो देख सकते हैं। गाइज अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की ओर जाते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आपको सितोपलादी या फिर लवण भास्कर चूर्ण का यूज करना 3-3 ग्राम, और इसी के साथ में आप शंख भस्म का भी यूज कर सकते हैं। आरोग्यवर्धिनी बट्टी की एक गोली को दिन में 2 बार जल के साथ आप यूज कर सकते हैं। आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के रूप में षडबिंदु तेल, जिसकी 3-3 बूंदें अपने नासा छिद्र में यूज करके अपनी हेडेक जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हेडेक जैसी समस्याओं से बचने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के रूप में आप टेबलेट एसिड एमिनोफेन 500 mg की सुबह शाम यूज कर सकते हैं। इसी के साथ आप टेबलेट एस्प्रिन जो कि 300 mg में आती है, वो सुबह दोपहर शाम को यूज कर सकते हैं। इसी के साथ ओमेप्राजोल 20 mg का कैप्सूल आता है जो आपको भूखे पेट लेना है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को कम करने के। अगर इससे भी आपका हेडेक ठीक ना हो तो आप ट्रीटमेंट के रूप में डाइक्लोफेनेक 75 mg का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन यूज कर सकते हैं। कि माइग्रेन हेडेक है तो आप अर्गोटामिन, कैफेन या फिर है वो पैरासिटामोल जैसी टेबलेट का यूज कर सकते हैं। गाइज अगर मेडिकल और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बाद भी आपको हेडेक जैसी समस्या से राहत ना मिले, तो फिर आपको कुछ मुख्य बिंदु ध्यान में रखना है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप डायबिटिक पेशेंट है या आपको शुगर की प्रॉब्लम है, तो आपको सबसे पहले अपना शुगर जांच करवाने की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए कि आपके आंखों की कमजोरी है या फिर आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो फिर सबसे पहले आप है वो उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ अगर मान लीजिए कि आपके ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो आप ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने का ट्रीटमेंट जो भी है लेवें। इसी के साथ अगर मान लीजिए आप साइनोइटिस के पेशेंट्स हैं, तो फिर उसे भी आपको ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए इन सब महत्वपूर्ण फैक्टर्स के बाद भी आपका हेडेक कम नहीं होता है, तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट से परामर्श की ज़रूरत होती है, और न्यूरोलॉजिस्ट के परामर्श के बाद आपका हेडेक एकदम सही हो जाएगा। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।